नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं अरस्तू का न्याय का सिद्धांत। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अरस्तू की एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली, अरस्तू ने किस प्रकार से व्यक्ति और राज्य के संबंधों को स्पष्ट किया, उन पर हमने एक अवधारणात्मक समझ विकसित करने का प्रयास किया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर एक बार देखें, जिससे आपका एक अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस, मैं एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा और पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जिससे करें जैसे आपका जो नोटिफिकेशन है वह टाइम पर आपको मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अरस्तू का न्याय का सिद्धांत। देखिए, न्याय क्या होता है इस पर तो हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जब न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे तब इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पढ़ा था, जिसने कर्तव्य आधारित एक न्याय का सिद्धांत दिया था। अब हम देखते हैं कि आखिर अरस्तू ने प्लेटो से किस प्रकार से भिन्न एक न्याय का सिद्धांत दिया है। हालांकि अरस्तू शिष्य है प्लेटो का, लेकिन आप देखेंगे कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से बहुत अलग न्याय का सिद्धांत अरस्तू ने पेश किया है। तो अरस्तू ने दो प्रकार के न्याय के सिद्धांत दिए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। दो प्रकार के न्याय के सिद्धांत हैं, एक है सामान्य न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सामान्य न्याय। देखिए, सामान्य न्याय को अरस्तू ने एक पूर्ण न्याय के रूप में परिभाषित किया है। अरस्तू कहते हैं कि जो सामान्य न्याय है वह नैतिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति है। जो नैतिक सद्गुण होते हैं उनकी अभिव्यक्ति के रूप में सामान्य न्याय को परिभाषित किया है अरस्तू ने। वही विशेष न्याय के बारे में अरस्तू कहते हैं कि जो विशेष न्याय है वह सामान्य न्याय की ही जब व्यवहारिक अभिव्यक्ति की जाती है तो वह विशेष न्याय होता है। अरस्तू ने विशेष न्याय के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायों की चर्चा की है, जिसमें पहला न्याय है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है परिशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत और परिशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तू क्या कहते हैं, देखिए वितरणात्मक न्याय सबसे पहले हम देखते हैं, जिसके अंतर्गत अरस्तू यह कहते हैं कि जो वितरण है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पदों का, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है सम्मान का, हाँ सम्मान का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गरिमा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, संपदा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पद, गरिमा, सम्मान, संपदा, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर चर्चा अरस्तू करते हैं। तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को आखिर करेगा कौन? इन डिस्ट्रीब्यूशंस को करेंगी हमारी विधायिका। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यह एक रेखा गणितीय आधार पर होगा। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जाएगा, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक भेदभावपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। अब ये जो भेदभाव है किस आधार पर किया जाएगा? देखिए, अगर आप किसी राज्य के कार्यों में ज्यादा योगदान देते हैं, राज्य के कार्यों में अगर आपका योगदान ज्यादा है अपेक्षाकृत किसी और व्यक्ति के, तो आप संसाधनों के ज्यादा हकदार होंगे कंपैरिजन में जो व्यक्ति कम योगदान देता है उसकी। मान लीजिए आप हैं और आपने किसी राज्य में बहुत ज्यादा एक योगदान दिया है तो आप ज्यादा मिलेगा आपको, और अगर किसी और व्यक्ति ने कम योगदान दिया है तो उसको कम मिलेगा। इसी को योग्यता आधारित वितरण भी कहा जा सकता है। मतलब ये कि अरस्तू ने जो वितरण का सिद्धांत दिया है वह योग्यता पे आधारित था। यहाँ पर आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया, यहाँ पर योग्यता पर बल दिया गया है। वहीं अगर बात करें मार्क्सवादी सिद्धांत की, तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है जो कि मार्क्स ने साम्यवाद के अंतर्गत दिया था, वह आवश्यकता पर बल देता था, वह आवश्यकता के अनुसार था। लेकिन अरस्तू ने योग्यता आधारित वितरण को सही माना है। दूसरी ओर जो दूसरा सिद्धांत, जो दूसरा न्याय है जो कि आता है विशेष न्याय के अंतर्गत, वह आता है परिशोधनात्मक न्याय। परिशोधनात्मक न्याय को आप अच्छे से जानते हैं
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले मतलब ये कि पॉलिटिकल साइंस को जब तक आप एक स्पेशलाइजेशन के रूप में नहीं पढ़ना आपने स्टार्ट किया था, तब आप न्याय को कोर्ट वाला न्याय ही जानते थे, जो कि मूवियों में दिखाया जाता है, जो आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है, जहां न्यायालय न्याय करता है। आपराधिक गतिविधियों वाला जो न्याय होता है, जहां पुलिस होती है, न्यायालय होते हैं, वह जो न्याय प्रदान करते हैं, वह न्याय आपका परिशोधनात्मक न्याय आता है। तो आपको पता चल गया कि परिशोधनात्मक न्याय कौन प्रोवाइड करता है? न्यायालय प्रोवाइड करता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में जो न्यायालय है उसके लिए हिलिया शब्द का प्रयोग किया है। आपको ऐसे जो टर्म्स आएंगे, अरस्तु को आप जब पढ़ेंगे, प्लेटो को पढ़ेंगे, ये जो टर्म्स हैं जैसे कि न्यायालय के लिए हिलिया शब्द का प्रयोग किया है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर पेपर में डालता है और पूछता है कि यह शब्द किसके लिए प्रयोग अरस्तु ने किया है। तो आपको इन शब्दों को भी याद रखना है। तो अरस्तु ने परिशोधनात्मक जो न्याय है उसमें भेदभावपूर्ण व्यवहार को भेदभावपूर्ण व्यवहार को नहीं अपनाया है परिशोधनात्मक न्याय में। मतलब ये कि आप अगर किसी राज्य में कितना भी योगदान क्यों नहीं करते हो, अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको भी उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि किसी एक आम व्यक्ति को दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके राज्य में किए गए योगदान का आपके दंड पर फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं वितरणात्मक न्याय में संसाधनों की प्राप्ति पर इसका आपका जो योगदान है वह इफेक्ट कर रहा था, ज्यादा योगदान पर आपको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। लेकिन दंडात्मक वाले जो न्याय है, जो परिशोधनात्मक न्याय है, उसके अंतर्गत आपका योगदान नहीं देखा जाएगा। अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप कितनी ही इंपॉर्टेंट एक शख्सियत उस राज्य में भले ही क्यों ना हो, आपको भी उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि एक आम व्यक्ति को दिया जाएगा। तो परिशोधनात्मक न्याय में अरस्तु ने किसी भी प्रकार की कोई भी एक छूट यहाँ पर नहीं दी है खास व्यक्तियों को। तो परिशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत हमने देखा कि एक अंकगणितीय आधार को अपनाया जाएगा जिसके अंतर्गत आप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरस्तु का न्याय और प्लेटो का न्याय में अब करते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंस। तो जैसा कि आपने देखा, प्लेटो का जो न्याय था वह कर्तव्य आधारित था, वहीं अरस्तु का जो न्याय है वह अधिकारों पर बल देता है। क्योंकि जब हम वितरण करते हैं, वितरण के अंतर्गत चीजों का और सम्मान का, पदों का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो यहाँ पर किसका दिया जा रहा है? यहाँ पर अधिकारों पर बल दिया जा रहा है। और प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य करता रहेगा तो वह न्याय होगा। जो गुण की प्रधानता जिस व्यक्ति में होगी वह उसके अनुसार कर्तव्य करेगा और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वह न्याय होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं। प्लेटो की वीडियो जिसने नहीं देखी है वह चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्लेटो और अरस्तु के न्याय की हमने तुलना की। इसके बाद एक अरस्तु ने एक कोटेशन कही है। अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति न्याय और कानून को नहीं मानता है वह एक पशु के समान है। यानी ये कि वह व्यक्ति पशु के समान कहलाता है जो व्यक्ति न्याय को और कानून को नहीं मानता है। उसकी तुलना पशु से की है अरस्तु ने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरी हैं वह आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जिस भी टॉपिक पर आप और वीडियो चाहते हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे अभी हम इस अरस्तु को ही कंटिन्यू करेंगे जब तक अरस्तु कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद नेक्स्ट थिंग कर लेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ खैर इस चीज़ को, तो आपको अच्छी लगेगी तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।